नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की नदियाँ इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, आपको इसमें बताना है कि हिमालय के उस पार की नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी ये तीन नदियाँ जो है ये हिमालय पार की नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे जो लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ठीक है। इसके अलावा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे लंबी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, ये जानी जाती है मेघना के नाम से, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, नौगम्य का अर्थ होता है वैसी नदी जिसमें नावों का आवागमन जो है सबसे अधिक होता है, उसे नौगम्य नदी बोला जाता है। और नौगम्य जो 2 नदियाँ हैं वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा नदी पर जो है ये भारत में सबसे लंबा जो है सड़क सेतु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम होता है तो ये उत्तराखंड से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है तो ये तिब्बत से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये भारत में नहीं बल्कि ये तिब्बत से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है प्रवेश करती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है। तो देखिए, यह लंबाई जो है 29 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यानी तीनों नदी का उद्गम स्रोत जो है स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण
करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी नदी जो है ये अपनी मार्ग बदलने के लिए जो है जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो देखिए विनाशक नदी जो है ये कोसी नदी कहलाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो देखिए यह है नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा की। ठीक है, तवा जो है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी जो है इसे प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जो है जानी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महानदी को जो है ये ओडिशा का शोक जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो देखिए जनापाव पहाड़ी जो है किस नदी का स्रोत है? तो यह है चंबल नदी का। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये लवण नदी के नाम से जो है जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये भेड़ाघाट के समीप कपिल जलधारा का जो है निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये ज्वारनद मुख का जो है निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो देखिए आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन जो है कौन सा एक नदी जो है तीनों से मतलब अलग है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये तीनों से अलग है क्योंकि नर्मदा नदी का जो मतलब ये कहाँ पर गिरती है? तो ये अरेबियन सागर में गिरती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों नदियाँ कावेरी, कृष्णा और गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों जो है डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये ज्वारनद मुख का जो है निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा व ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है ये डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को जो है दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी को जो है ये वृद्ध गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए बैनगंगा तथा पैनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन है आपके पास गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।